आज की हमारी वीडियो उन तमाम ग़िज़ाई मालूमात के बारे में है जिनको आप हमल के दौरान लें तो न सिर्फ ये कि हामला खातून की अपनी सेहत बेहतर रहती है बल्कि पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के साथ साथ फेयर कॉम्प्लेक्शन ग्लोइंग स्किन भी उनका ख्वाब पूरा करती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप जान सकें कि पहले 3 महीने और आखिरी और सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सी अद्वियात हैं जो आपका गोरा चिट्टा सेहतमंद बच्चे का ड्रीम पूरा कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप द बेल नोटिफिकेशन ऑन ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज हम आपके दिल की बात करेंगे। हर कपल का प्रेगनेंसी के बाद ये एक ड्रीम होता है कि बच्चा गोरा चिट्टा और सेहतमंद हो। तो साइंटिफिकली प्रूवन कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो बच्चे की सेहत, नशोनुमा और उसके कॉम्प्लेक्शन पर उनका वाज़ेह असर नज़र आता है। 5 ऐसी डाइट्स मैं आज आपको बताऊंगी जो अगर आप मुनासिब मिकदार में लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि गोरा चिट्टा सेहतमंद बच्चा पैदा होगा बल्कि माँ की अपनी स्किन, जो कि अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमल में हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, तो उनकी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी और उनका कॉम्प्लेक्शन ख़राब नहीं होगा, चेहरे पर छाइयाँ और दाग धब्बे नहीं आएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर हम ऑरेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑरेंज इज़ विटामिन सी, सबसे रिच सोर्स है विटामिन सी का। तो विटामिन सी आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो इससे माँ की स्किन भी ग्लोइंग रहती है और माँ की पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसकी स्किन भी ग्लोइंग होती है। दूसरे नंबर पर बादाम में आप देखिए कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई शामिल हैं। तो इसमें जो मौजूद प्रोटीन्स हैं वो बच्चे की नशोनुमा में हेल्प करती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से बच्चों की हड्डियों में मजबूती आती है। एंड विटामिन ई आप सब जानते हैं कि स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे स्किन का ग्लो आता है, कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है। तीसरे नंबर पर जिस ग़िज़ा की हम बात करेंगे अंगूर और अंगूर का जूस है। अंगूर में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है जो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अंगूर की एक छोटी सी थोड़ी मिकदार, 1 मुट्ठी भर अंगूर रोज़ाना अगर इस्तेमाल किए जाएं तो ना सिर्फ ये कि बेबी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, माँ की सेहत अच्छी होती है, इससे मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म होती है और इसके साथ साथ क्रैम्प्स कम होते हैं और कब्ज़ में भी ये इफ़ेक्टिव है। तीसरे नंबर पर जिस ग़िज़ा के बारे में हम बात करेंगे वो कोकोनट है। चौथे नंबर पर कोकोनट के बारे में बात करेंगे। अगर एक मुनासिब मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद पर आप कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ बच्चे का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट भी मिलता है। माँ और बच्चे दोनों की इम्यूनिटी बेहतर रहती है और हाइड्रेशन स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। 5वें नंबर पर सौंफ के बारे में बात होगी। सौंफ डायरेक्ट भी आप एक चम्मच सौंफ रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ रात में आप सौंफ को भिगो दें और उसका पानी सुबह आप निहार मुँह पी सकते हैं। सौंफ पीने से जहाँ कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है वहाँ इसके साथ साथ हमल के इब्तदाई दिनों में जो मतली की कैफियत होती है उसमें भी बेहतरी आती है। एग्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का एक रिच सोर्स है। एग्स से हासिल होने वाली प्रोटीन बच्चे की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा करती हैं, साथ साथ बच्चे की स्किन की ग्लो और उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन में भी हेल्प करती हैं। ये वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जो एक मुनासिब मिकदार में, जैसे ऑरेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, 1 से 2 ऑरेंज आप डेली ले सकते हैं। बादाम आप 3 से 4 डेली ले सकते हैं। कोकोनट का एक छोटा 3 to 4 सेंटीमीटर का चंक आप डेली ले सकते हैं। सौंफ के बारे में 1 चम्मच मैंने आपको बताया है। 2 से 3 अंडे आप बासानी अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं। अगर आप जर्दी नहीं भी लेना चाहते तो अंडे की सफ़ेदी प्रोटीन्स का रिच सोर्स है। ये वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जो आप रेगुलर बुनियाद पर हमल में लेंगी तो आप खुद भी सेहतमंद रहेंगी, आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा और आपका जो ड्रीम है गोरा चिट्टा बच्चा, आपके बच्चे का फेयर कॉम्प्लेक्शन विद ग्लोइंग स्किन होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमल के दिनों में, हमल के ख़ास तौर पे पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फॉलिक एसिड बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकता है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ को रोकता है। इसके साथ साथ बच्चे का IQ इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है।
अगर आपको इंटेलिजेंट बेबी चाहिए, अब बच्चे का IQ बेहतर चाहिए, तो प्लीज़ पहले 3 महीने में रेगुलर आप फॉलिक एसिड जो कि आपके कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस किया है वो आप रेगुलर लीजिए। उसके बाद हमल के दूसरे और तीसरे महीने में रेगुलर आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए। कैल्शियम के इस्तेमाल से आपकी अपनी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके बच्चे की हड्डियों की मजबूती और नशोनुमा बेहतर रहेगी, और आयरन से आपको खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी होने की वजह से जहां माँ को ज़िंदगी को बहुत से खतरात का सामना होता है, बच्चे में भी पैदाइश के बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बच्चे का पैदाइशी वक्त और पहले हो सकता है, लाइक प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है। तो जहाँ मैंने आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताई हैं बच्चे की सेहत और बच्चे के फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए, इसके साथ साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं, आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड। कीप इन टच विद योर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आप ज़रूर उनकी बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए। हमल में खुराक के बारे में एक और मैसेज आपके लिए है, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, हेल्दी मील एट राइट टाइम, और अब फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखें। तो जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका ड्रीम है आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में, वो आप पूरा कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।